नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं क्यों विधायक के साथ रात्रि में पहुंची थाने, क्या है पूरा मामला, देखिए पूरी खबर सिर्फ हमारे निर्माण का लबोल न्यूज चैनल पर। चटली के लेट के एल पांडे नर्सिंग कॉलेज को चल रही रस्साकशी को लेकर बुधवार रात्रि में विधायक मोंटू सोलंकी के साथ ग्रामीण थाने पहुंची। आपको पूरा मामला बताते हैं। छात्राओं के द्वारा विगत 53 दिन में 4 बार आंदोलन किए, चक्का जाम किए, राज्यपाल से मिलने पैदल ही बड़वानी के लिए निकल पड़ी और सेंधा ग्रामीण थाने पर दिन भर धरना दिया। उसके बाद भी प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब छात्राओं ने भोपाल के लिए पैदल ही कूच करने की हुकार भरी तो दूसरे ही दिन भोपाल से काउंसिलर के सदस्यों को भेजा गया। विधायक मोंटू सोलंकी के साथ छात्राएं सेंधवा जनपद कार्यालय के सभागृह पहुंची। सभागृह में काउंसिलर के 2 सदस्यों के साथ एसडीओपी सेंधवा और तहसीलदार सेंधवा एवं तहसीलदार निवाली के साथ करीबन 3 घंटे तक चर्चा होती रही, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला। नाराज छात्राएं और सेंधवा विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमें गुमराह किया जा रहा है। हमें शक है कि जो काउंसिलर के सदस्य आए हैं वो मात्र मुलाकात के लिए ही आए हैं, वो प्रमाणित नहीं है। हम हमारी समाज की लड़कियों के साथ और उन्हें न्याय दिलाकर रहेंगे। उस समय निवाली के तहसीलदार द्वारा कहा कि बुधवार को छात्राओं के कथन लेने के बाद काउंसिलर को जांच के बाद प्रतिवेदन आने पर ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। विधायक मोंटू सोलंकी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए उनकी जुबानी। सेंधवा से प्रधान संपादक नंदकिशोर ठाकुर के साथ संवाददाता अजय बैरागी के साथ समर्थ वर्मा की खास रिपोर्ट। भैया, आज एक थाने पर, ग्रामीण थाने पर आप लोग क्यों आए? बच्चियाँ साथ में हैं, आपके क्या मामला है? ये मामला पिछले 2 महीने से चल रहा है। एल के पांडे कॉलेज नर्सिंग कॉलेज का है, जिसमें कॉलेज की लापरवाही की वजह से हमारी आदिवासी समाज के 40 बच्चों को एग्ज़ाम देने से वंचित रह गई। इसकी लड़ाई लड़ते लड़ते आज इस निष्कर्ष पे निकला है पूरा प्रशासन। काफ़ी मेहनत करी, लड़कियों ने भी धूप में भूखे प्यासे रोड पे आंदोलन करके आज 57-58 दिन बाद में कॉलेज के प्राचार्य के विरुद्ध एसटीएसी प्रकोष्ठ की धारा लगा के उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बात यहाँ तक रुकेगी नहीं। बात यह है कि कॉलेज का प्रिंसिपल बाद में है, पहले कॉलेज है, तो कॉलेज प्रशासन पे 420 का केस लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आदिवासी समाज की बच्चियों से 65 हज़ार 60 हज़ार रुपये जो भी उसकी फ़ीस है उनने फ़ीस लगाई और उनकी 420 करते हुए उस पर उनकी एग्ज़ाम नहीं करवाई। अब वो कॉलेज की गलती है या किसकी गलती है उससे हमारा मतलब नहीं। हमारी समाज की बच्चों की परीक्षा नहीं हुई है, जिसकी वजह से इनका भविष्य आज अंधकार की ओर जा रहा है। क्या मामला दर्ज हुआ है? 420 का मामला भी इन्होंने दर्ज नहीं किया है, सिर्फ प्राचार्य को आरोपी बनाया है। हमारी मांग है कि कॉलेज प्रशासन पे एफआईआर होना चाहिए। 420 तो उन्होंने कि प्रिंसिपल तो बाद में हुआ ना, और प्रिंसिपल ने जो हमारे आदिवासी समाज के बच्चों के साथ में जो जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिकल में फेल करने की बात करी है, बीजेपी की सदस्यता लो तब तुम्हारी एग्ज़ाम होगी, इस प्रकार से इनको ओटीपी लगा के ज़बरदस्ती बीजेपी की सदस्यता दिलाई, उसके स्क्रीनशॉट भी दिए है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो पूरी तरीके से एक बीजेपी का कार्यालय बना हुआ था, ना कि वो एल के पांडे नर्सिंग कॉलेज था। तो चारों तरफ से पूरा उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। 420 हुई हमारे आदिवासी समाज की बच्चियों के साथ में, जिसकी लड़ाई लड़ी, उसमें एक सफलता मिली है कि बच्चों को वो प्रिंसिपल के खिलाफ प्रकोष्ठ की धारा लगी है। लेकिन जो कॉलेज प्रशासन है वो अभी बचा हुआ है, उसके खिलाफ कल एफआईआर कराएंगे। नहीं होगी जब तक हम लड़ाई लड़ेंगे कि उस कॉलेज के खिलाफ होना चाहिए, ताकि पूरे प्रदेश में ये मैसेज आए कि किसी भी आदिवासी समाज के साथ में कोई सा भी कॉलेज प्रशासन गलत नहीं करेगा, अन्यथा उसके खिलाफ एफआईआर होगी। आप पहले भी आए थे रिपोर्ट दर्ज कराने, तो जब रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी थी और आज क्यों लिखी? आज किसके कहने पर लिखी गई? किसी के कहने पे नहीं। क्यों नहीं लिखी ये प्रशासन जवाब देगा, चाहे टीए हो, चाहे कलेक्टर मैडम हो, चाहे एसडीएम सर हो, जो भी हो, ये उनकी जिम्मेदारी को उनको जवाब देना चाहिए। वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये काम था कलेक्टर मैडम का, एसडीएम सर का, कि बच्चों की परीक्षा ने तो उनको संज्ञान में लेके इस चीज़ की लड़ाई उनको लड़ना था, या जांच करके कार्रवाई करना था, लेकिन हमको लड़ना पड़ा। तो आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों उनको बचाने में लगा हुआ था या जो भी है, लेकिन वो बचेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारे 40 आदिवासी समाज के बच्चों के साथ में गलत करा है। उसको तो उसका सजा जरूर मिलेगी। क्या आपको लगता है कि 420 की एफआईआर दर्ज हो जाएगी? करनी पड़ेगी। हमारे समाज के बच्चों के साथ में जब फीस लेके उन्होंने 65 हज़ार रुपये फीस ली और परीक्षा नहीं हुई, तो 420 ही करी ना। अगर प्रशासन नहीं करता है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? हम हैं, मैदान में हैं, और हमारे आखिरी दम तक हम हमारे समाज की लड़ाई लड़ेंगे।